Hello and welcome to the Cricket Nama podcast. We're finally coming to the end of this squad analysis. मुल्तान सुल्तान पे आज बात करेंगे. वन टाइम चैंपियन रह चुके हैं और इस चीज़ में तो बहुत ही कंसिस्टेंट है. सेमीफाइनल या फाइनल की स्टेज में तो पहुंचते हैं. इनफैक्ट जो जितने वो फाइनल्स वो पहुंचे हैं लीग में आने के बाद, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी नहीं पहुंचा. ये इस चीज़ में अनस भाई मुझे करेक्ट कर देंगे इफ़ आई एम रॉन्ग. तो अनस भाई मुझे बताएं, एक सेटल्ड टीम, सेटल्ड मैनेजमेंट. अब एक साल इस मैनेजमेंट को भी हो गया क्योंकि पहले अली तरीन शेयर कर रहे थे, फिर उन्हें छोड़ दिया था. अब फाइनली वो लिहाज से भी सेटल हो गए हैं. एक सेटल्ड कोच हैं और सेटल्ड कैप्टन है, एक टीम का पता है. हाउ डू यू लुक एट दिस स्क्वाड? और फिर आगे एंड में बात करेंगे चांसेस में और फिर स्क्वाड पे भी बात करेंगे. यार सबसे पहले तो पहले सीजन मुल्तान सुल्तान की दूसरी ओनरशिप थी एंड आफ्टर दैट द तरीन फैमिली टुक ओवर पहले दिस सीजन तो साइड थे ही और नहीं, पहले उनका मैं यही सीजन बता आपका रहा हूँ। मतलब. मैंने यही बताया जो पहला मुल्तान का सीजन था उसमें वो एग्जैक्टली. दूसरा बिजनेस ग्रुप था और बाद में तरीन फैमिली ने ज्वाइन किया था एंड आफ्टर बिल्कुल. द सेकंड सीजन अली तरीन ने खुद इंटरेस्ट लेकर एक टीम बिल्डिंग की, मैनेजमेंट पूरी रिसर्च की. तो नाउ यू कुड सी कि कोचेस प्रॉपर हो गए, मेंटेन हो गए, दे हैव द लॉन्ग टर्म विजन कि इस टीम को हम एज फ्रेंचाइज को हम कैसे अगले 5 से 10 साल लेकर जा सकते हैं बिकॉज हर फ्रेंचाइज के पास 20 इयर्स की ओनरशिप है इस टीम की अब तक. 10 इयर्स के बाद वैल्यू रिवाइज होगी बट 20 इयर्स तक यू हैव द पेटेंट दी ओनरशिप जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है. तो दे हैव अ क्लियर कट विजन और एक अच्छी चीज है कोचेस पे बहुत ये कांस्टेंट है. अब्दुल रहमान जैसे हमने देखा पाकिस्तान को भी कोच कर चुके हैं एक सीरीज और उनके हमेशा एक कंसिस्टेंट कोच रहते हुए आए हैं पास में. एंडी फ्लावर को ही लेते हुए चलते गए वो अलग बात है वो आईपीएल में. तो ऐसी कि हाँ निजाम इनका अच्छा हो गया, सिस्टम अच्छा हो गया. और अब आप न्यूज में देख रहे हैं कि अब अली तरीन नई शुगर ला रहे हैं कि एक रिफ्ट क्रिएट की थी कराची की और मुल्तान की राइवलरी जिसपे सलमान इकबाल भी कह रहे थे कि यार शायद इसको लग रहा है लाहौर कराची की ज्यादा रिफ्ट और हाइप बनी रहती तो क्यों ना मैं अब इधर कूदूं और कराची के साथ मुल्तान कराची की राइवलरी क्रिएट करूं. तो इंजॉयमेंट बढ़ती जा रही है इस वे में. यार इस चीज पे तो अगेन मैं, दिस इज नॉट द पॉडकास्ट टू टॉक अबाउट इट क्योंकि मैं बात करने लूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी. बट अगेन आई वुड रिपीट के मुझे अली तरीन का एटीट्यूड समझ नहीं आ रहा. आई नो उनके यंग हैं और वो एक परसोना क्रिएट करना चाहते हैं या लोगों के जहन में, फैंस के जहन में एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि गुड गाय, फनी गाय, ब्लंट, के जो भी सच है वो आपको मुंह पे बताएगा. वो वैसे ही करना चाहते हैं. बट ही डजेंट रियलाइज ही गोज अ लिटिल टू फार एट टाइम. जैसे आज भी उन्होंने ट्वीट डाली हुई थी कि भाई आज हमें लर्न हुआ है. और जिस तरह जेम्स विंस और उन्होंने दूसरा आई थिंक रायली रूसो का नाम लिया था, नहीं, जेम्स विंस और एक और किसी प्लेयर का नाम लिया था, तो उन्होंने किस तरह से हरा दिया. तो मुझे ये चीज़ पर्सनली पसंद नहीं आती. आई होप ये इस तरह से थोड़ा सा मेच्योर वो भी हो जाए. बट वही जैसे बात की कि एक सेटल लाइनअप है, आपको पता है. एक उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन में हमेशा आते हैं. फिर अब ये भी पता है कि रिजवान शुरू में स्लो स्टार्ट भले लें लेकिन एक कंसिस्टेंट बैटर हैं. उस्मान खान एक आपको पता चल चुके हैं. तो एक टीम का डीएनए बिल्कुल फॉर्म हो चुका है. अब उनके जो वो दो नए उन्होंने कोचेस लिए थे, एलेक्स हार्टली और दूसरा नाम क्या था उनका फास्ट बॉलिंग कोच का? कैथरीन डॉल्टन करके नाम था कैथरी शायद. डॉल्टन, बिल्कुल. तो ये दो भी आ चुके हैं. तो बहुत ही सेटल्ड लाइनअप दिखता है. बट सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं कि नहीं. इसको एनालाइज करने का एक ही तरीका है, इनके स्क्वाड को देखते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं इनके ओपनर्स पे. पहले तो मैं बात करना चाहूँगा मोहम्मद रिजवान की, जो कि आज उन्होंने अगेन सेंचुरी मारी ऑल दो लूजिंग कॉज में आई. बट हाउ गुड हैज रिजवान बीन फॉर मुल्तान सुल्तान, कीपर, बैटर, कैप्टन? यार काफी फैसिनेटिंग जर्नी रही है इनकी. जब से ये मुल्तान को ज्वाइन करे हैं देयर इज नो वे लुकिंग बैक. मुझे नहीं लगता कि रिजवान अब शायद किसी फ्रेंचाइज पे जाएंगे तब तक ये क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा जा रहे हैं और सिंक कर चुके हैं. इनके साथ एक बॉन्डिंग बन चुकी है यार एंड ही इज डिलीवरिंग द रिजल्ट्स. ऐसा नहीं है कि यार जो पाकिस्तान टीम वाला हाल है यहाँ इट्स दी वे ऑपोजिट कि यहाँ पे इनके रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. तो काफी इम्प्रेस डे बाय डे के अच्छा एक कंपेरेटिव ये आप ये तो सबको पता है हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि हाउ मच कंसिस्टेंट मुल्तान हैज बीन इन द पास्ट
2 to 3 PSL, मतलब फाइनल में बैक टू बैक 3 फाइनल्स आना भी कोई मजाक नहीं है। डेफिनेटली। अच्छा, फिर इनके अगर ओपनिंग पार्टनर्स की बात करें, अभी पहले मैच में इन्होंने शे होप के साथ गए थे, लेकिन इनके पास एक और ऑप्शन भी है जॉनसन चार्ल्स के फॉर्म में। ये भी इनके आई थिंक 3-4 सीजन से मुल्तान सुल्तान्स में ही है। बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, बट हमें पता है इनकी कैपेबिलिटी क्या रखती है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि शे होप भी मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और जॉनसन चार्ल्स भी खेल सकते हैं, तो यहाँ इनके पास ऑप्शन आ जाता है। बट हु डू यू अच्छा, मैं थिंक इस पे वुड। आपको हाँ। मैं सॉरी इस पे आपको कट ऑफ करना चाहूँ। आई गेस न्यूज में आया था कि जॉनसन चार्ल्स गॉट इंजर्ड और एस्टन टर्नर ज्वाइन कर रहे थे स्क्वाड। इज दिस द सेम आई एस्टन वुड हैव टू टर्नर चेक, बट मुझे मुल्तान? ऐसा कुछ याद आ रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। बट जनरली वैसे आप बात चलो करो तो ठीक। हु डू यू सी बीइंग द कंसिस्टेंट ओपनर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? मुल्तान सुल्तान की अगर सुल्तान। बात करो तो यस। आप क्वेटा की परफॉर्मेंस से बाहर नहीं आए। तो खैर मुल्तान के तो ये है कि जॉनसन चार्ल्स का भी ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा हाँ, आप सही डिफाइनिंग बोल रोल रहे हैं, है एशन टीम में। टर्नर आए हैं। जी, तो जॉनसन चार्ल्स को फिर हम साइडलाइन ही करते क्योंकि टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ऐसा ही है। एस्टन टर्नर ऑब्वियसली बिग बैश प्रोडक्ट है, और आपको पता है कि एक बिग बैश प्लेयर पे को एकदम से आके स्लो पेस विकेट्स पे इतनी आसानी से हिट्स नहीं लगती, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट ना किया हो किसी ने इतना ज्यादा बिगर स्टेज पे, तो वहां आप मिचेल रिस्क नहीं ओवन ने लोगे। वैसे तो अच्छा मारा था आज। मिचेल ओवन ने नो डाउट स्पिन को अच्छे तरीके से प्रॉपर हिट की थी। इट वाज बैड कि उनके साथ कोई थोड़ा अगर रुक जाता तो शायद वो 70-80 कर जाते और माइट भी पॉसिबल मैच इंटरेस्टिंग बना देते। खैर, हाँ। वो तो जल्मी का मैच था। हम मुल्तान पे फिर से आते हैं हम्म। कि अभी आपके पास बहुत क्लियर कट ऑप्शन है कि यू हैव टू स्टिक विद शाय होप। और कहीं ना कहीं बिकॉज ही कीप्स कीपिंग, तो चलो रिजवान भी कर लेते हैं। हाँ, कुछ गेम्स आप एस्टन टर्नर को एज एन एक्सपेरिमेंटल तौर ट्राई करा सकते हो कि जस्ट टू टेस्ट, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट 5 गेम्स आपके ऐसे हैं कि इसमें आप चांस ले सकते हो कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं टेस्ट कर लो, वरना तो मेरे फिक्स ओपनर शाय होप एंड मोहम्मद रिजवान है विच वी कुड गो विद। ठीक हो गया। शाय होप से वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो? उनकी भी अप एंड डाउन रहे हैं कुछ, विद इन द गुड फॉर्म एज वेल। वो कुछ पता नहीं होता, कभी डिलीवर कर जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। तो डू यू थिंक के अभी भी इनके इतना अच्छे हैं कि वो इस रोल को जस्टिफाई करें? क्योंकि आई थिंक लाहौर कलंदर में थे लास्ट ईयर, ही डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ टूर्नामेंट। सो हाउ डू यू सी शाय होप? बिल्कुल यार, जिस तरह का रोल है शाय होप का, आई एम गेसिंग कि उनसे भी क्विक शॉट नॉक्स की डिमांड होगी, या ही कुड बी द वन हु कुड बी डूइंग द एंकरिंग रोल, बेस्ड अपॉन जिस तरह से हमने देखा कि रिजवान कैसे एक्सप्रेसिवली होकर मार रहे थे और आपके पास वन डाउन पे उस्मान खान आ रहे हैं। तो शायद ऐसा हो ही है। को शायद थोड़ा सा ब्रीदर ब्रीदर स्पेस दी गई होगी कि भाई आप थोड़ा सा टाइम लो, सेटल करो, बिकॉज ही हैज द शॉट्स प्रॉपर। एक बेसिक मैन टेक्स्ट बुक शॉट्स हैं इनके। तो ये इनिंग्स को अगर रोटेट करके अगले प्लेयर के लिए एक माहौल बना दे, प्रॉपर एक सेटअप बना दे, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फ्रॉम हिम। अब तक का तो ये रोल है। सो यू सी के शाय होप ही स्टार्ट करेंगे ज़्यादातर मैचेस? बिल्कुल, बेस्ड अपॉन हमारे पास ऑप्शंस में भी कौन है, हमारे पास एस्टन टर्नर है, और आई गेस लोकल एशन टर्नर अगर वैसे मैं मैं देखूं अभी तो यही चेक कर रहा था, जो एस ए T20 है उसमें 6 पे बैटिंग कर रहे थे, और अच्छी डिसेंट बैटिंग कर रहे थे इनफैक्ट। then again it's number 6 and to bat for the opening spot, और especially in पाकिस्तान। मैंने वही बताया ना, कंडीशंस का बड़ा फर्क पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में बॉल बहुत अच्छा पेस पे आ रहा होता है, यहाँ आप कटर भी नहीं, वो मारते बात हो आपकी बैड ठीक है। टाइम से भी। लेकिन बात फिर वही हो जाती है ना कि जो जिस रोल के लिए लिया गया, आई एम अज्यूमिंग वो उधर करेंगे। वरना फिर आप यासिर खान को खिला सकते हो, या इवन उस्मान खान को आप प्रमोट कर सकते हो एज एन ओपनर। डेफिनेटली ये आपने पास में भी ट्राई किया हुआ है, और उस्मान खान ऑब्वियसली वन डाउन स्पॉट तो अपना छोड़ेंगे नहीं, बट बेस्ड अपॉन अगर टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो ही वोंट हेजिटेट, वो ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। तो डू यू थिंक इस इसमें रोल में शफल हो सकता है, या मैं इस पोजीशन पे लॉक कर दूं शाय होप को? यार अभी आज बेस्ड अपॉन आज का मैच, बेशक आज मुल्तान हारा था बट दे स्कोर 234, तो कहीं ना हम्म। कहीं ये रोल अभी ये हम टॉप 3 तो लॉक कर सकते हैं कि यही ये फॉर्मेशन से जाएंगे विद शेहोब, रिजवान एंड देन उस्मान खान। ठीक हो गया। तो उस्मान खान का तो आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट अलॉट। वन डाउन की पोजीशन पर बात करें तो आई डोंट थिंक देर आर मेनी अदर प्लेयर्स जिनको आप कहो कि यार
अगर आप आइडियल 11 या बेस्ट 11 ऑफ ऑल टाइम भी बनाने जाओ, तो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स वुड बी उस्मान खान. आप आर्ग्यू कर सकते हो कि किस बेसिस पे हैं, इंटरनेशनल लेवल नहीं है, जो भी है, बट पीएसएल के नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स. आई थिंक 2 से 3 सेंचुरीज कर चुके हैं और कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हैं. तो आई थिंक उसका तो हमें पता ही है. तो टू डाउन की पोजीशन पे आ जाते हैं. आज कामरान गुलाम ने किया, बट स्टिल अननोन है. कभी रिजवान अगर स्लो हो जाए, शे होप भी, आई नो रिसेंटली उन्होंने स्ट्राइक रेट तेज किया है, बट देर इज अ टेंडेंसी कि वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं. तो डू यू से कि कामरान गुलाम कंसिस्टेंट खेलेंगे या इस पोजीशन पे चेंजेस आ सकते हैं? यार अभी तक देखा जाए तो आज की जिस तरह की बहुत ही क्विक स्टार्ट लिया था कामरान गुलाम ने, जिसमें ही स्कोर 36 आउट ऑफ 19 बॉल्स, तो अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है, बाउंड्री वाले रन्स किए हैं, तो ये एक मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसा क्विक फायरी प्लेयर चाहिए. तो कामरान गुलाम विल स्टिक टू हिज रोल फॉर द फ्यू मैचेस until based upon his performance and subject to fitness. आई थिंक वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि माइकल ब्रेसवेल का ऑप्शन मौजूद है, लेफ्ट हैंडर भी हैं, और रिसेंटली उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा चलते हुआ है, और पाकिस्तान को तो वैसे ही बहुत ही मारते हैं. तो मे बी वो ऊपर प्रमोट हो सकते हैं जहाँ ऐसी पोजीशन नज़र आए कि तेज़ खेलना हो. माइकल ब्रेसवेल पे थोड़ी सी बात करें फिर आगे बढ़ते हैं. बहुत अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन, लेफ्ट हैंडर भी मिल जाते हैं, ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं, जो कि अली तरीन ने ड्राफ्ट से पहले कहा था कि मुझे एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए, जो उनको माइकल ब्रेसवेल की फॉर्म में मिल गए. छोटा सा सवाल मैं ये करूंगा कि अभी इनको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया हुआ है, डू यू थिंक ये ऊपर का ही रोल लेंगे या अपनी नेचुरल पोजीशन यानी कि 6 7 या 8 पे आते हुए आपको दिख सकते हैं? यार इस स्क्वाड में अगर देखो तो अगर आप ब्रेसवेल को अगर आप नीचे लेकर जाते हो तो आपके पास इफ्तिखार अहमद है जिनको आप टॉप पे ला सकते हो. एंड बेस्ड अपॉन अब तक जो इफ्तिखार की परफॉर्मेंसेज रही है वो इतनी मतलब अच्छी नहीं रही, कंसिस्टेंट नहीं रहा है, इतने अच्छे बड़े स्कोर्स नहीं आए. तो एंड विद माइकल ब्रेसवेल जिस तरह उन्होंने हमारे साथ हमारी होम सीरीज, ट्राई सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे अगेंस्ट जो हाल किया है, तो आई थिंक वो हम्म. इन कंडीशन से बहुत मतलब यूज टू हो चुके हैं, उनके लिए इट्स लाइक अ सेकंड होम एज वेल. तो वो रहेंगे और एक अच्छा इम्पैक्ट है. जैसे आज देखा आपने, बेशक वार्नर का वो मिसिंग कर रहा था स्टम्प, बट एक क्रूशल वक्त में पावर प्ले में भी वो आके जिस तरीके से उन्होंने अपना एक पार्टनरशिप ब्रेकर ओवर करवाया, तो ये तो आपके फिक्स है स्क्वाड प्लेइंग 11 में भी. एंड अब तक उनका ये आइडिया नहीं, ये शफल भी करेंगे तो कामरान गुलाम और माइकल ब्रेसवेल आपस में शफल हो सकते हैं बेस्ड अपॉन स्कोर रेट क्या चल रहा है, कि लेफ्ट हैंडर की अगर नीड है ऑन दैट बेसिस. ठीक हो गया. फिर इसके बाद आई थिंक इफ्तिखार अहमद वॉक्स इनटू द टीम. इफ्तिखार अहमद वैसे खुद आपकी बात पे मुझे याद आया था कि वो तो खुद बोलते हैं कि भाई मैं लोअर ऑर्डर बैटर हूँ, या आई थिंक टेल एंडर, या क्या लफ्ज़ एग्जैक्ट यूज़ किया था. तो खैर वो अब ऐसे भी एडमेंट तो नहीं होंगे कि ऊपर आए नहीं, बट हाँ, इस पोजीशन को वो आई थिंक फर्मली ऑक्यूपाई करते हैं. जिस तरह मैंने उस्मान खान की बात की, तो लोअर ऑर्डर हिटर्स में अगेन ही इज़ वन ऑफ द फ्यू नेम्स जो कि आप शुरू में ही मेंशन करोगे. लोकल पोजीशन भी है, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं. कभी कभार फील्डिंग में लैप्सेस हो सकते हैं, बट जनरली सेफ पेयर ऑफ हैंड्स कंसिडर होते हैं. तो हाउ गुड ऑफ अ बैटर इज इफ्तिखार? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक लास्ट ईयर वो 190 से 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे. तो यू कैन आस्क एनीथिंग मोर फ्रॉम प्लेयर ऑफ दिस पोजीशन. नहीं, काफी हद तक इफ आई रिमेम्बर एक मैच में ये ऑलमोस्ट क्लोज लेकर आ गए थे जिसमें 22-24 रन कुछ चाहिए थे आखिरी ओवर में. इट वाज अगेंस्ट एक मैं जल्मी जिसमें नवील उल हक बॉलिंग कर रहे थे, और वहां पे he took it close and he was scoring at a strike rate of 220 230. तो ऐसा प्लेयर भी आपको लो ऑर्डर में चाहिए, बिकॉज अगर आप इनकी रिप्लेसमेंट देखो स्क्वाड के अंदर तो यू हैव तैयब ताहिर. तो तैयब ताहिर की भी इतनी खासा कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है, और बॉलिंग ऑप्शन देते हैं इफ्तिखार, तो आई वुड रैंक हिम ओवर, आई वुड प्रेफर हिम ओवर तैयब ताहिर. तो मेरे तो ऑब्वियसली ये फिक्स है इस पोजीशन पर. वैसे अगर आप कामरान गुलाम से किसी को स्विच करना चाहो, डोंट यू थिंक यहाँ पे आप तैयब ताहिर को यूज कर सकते हो? बिल्कुल, ये ऑप्शन दे ट्राई किया जा सकता है कि तैयब ताहिर को आप थोड़ा टॉप मिडिल ऑर्डर में लेकर आ जाओ, लो ऑर्डर में ना ट्राई करो. डिपेंडिंग अपॉन अगर कामरान गुलाम कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं, तो अभी तक तो नहीं लग रहा हमें कि वो रिप्लेसमेंट पे आएंगे. तो अभी ये दे वुड गो विद द फर्स्ट प्रायर चॉइस. तो तैयब, हाँ, कामरान गुलाम एंड तैयब ताहिर कैन बी द बैकअप ऑफ ईच अदर. यार वैसे कामरान गुलाम का मैं छोटा सा स्टैट बता दूं. 119 का ओवरऑल पीएसएल का स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी 22.75 ही है. तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एंकर के बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है.
तो आई एम नॉट सोल्ड ऑन कामरान गुलाम, बट लेट्स सी। इसके बाद अच्छा, एक चीज हाँ, एक चीज मैं इस पे करना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने स्टार्ट निकाला, बट बेस्ड अपॉन जो अभी वो पाकिस्तान टीम में उनकी आफ्टर पीएसएल एक एंट्री हुई थी राइट, ओडीआई स्क्वाड में, तो उनका जो गेम चेंजिंग एटीट्यूड हुआ है ना, कि वो एकदम फ्री एक ही मैच था वो वैसे। फ्लोटर की तरह एक था, बट आज भी अगर आप देखें उनकी इंटेंट बहुत काफी चेंज हुई है रिगार्डिंग, अगर जिस तरीके से वो जिस रोल पे उनको एक ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, तो माइट बी पॉसिबल कि हाँ उनकी अब आपको अच्छी स्ट्राइक रेट देखने मिल सकती है। आई एम प्रिडिक्टिंग कि इस सीजन उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी होगी, या वो ऐसा होगा कि वो बॉल ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, वो आउट होके चले जाएंगे। दिस कुड हैपन। फिर अगेन मैं वही आर्ग्यू करूंगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर दैट रोल, तो जनरली जो T20 में ज़्यादा बेहतर है वो तैयब ताहिर है। बट लेट्स मूव ऑन। इसके बाद आप किसको देख रहे हो? अभी तो हमें पहले मैच में बैटिंग आते हुए दिखी नहीं, बट हु डू यू थिंक वुड टेक दिस पोजीशन? डू यू थिंक क्रिस जॉर्डन ऑक्यूपाई करेंगे या इसमें कुछ चेंज आ सकता है? यार अभी तक तो एक मैच हुआ है, हमारे पास बैकअप ओवरसीज ऑप्शंस में जॉश लिटिल और गुकेश मोटी है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके और फास्ट बॉलर्स, लोकल फास्ट बॉलर में उबैद शाह एंड हसनैन है। तो अगर बेस्ड अपॉन आपको कहीं पे बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा बढ़ाने हैं, लाइक लेफ्ट हैंडर एक और लेकर आना है, लाइक जॉश लिटिल सीमिंग में जो स्टार्ट कर सके एंड जॉर्डन इज नॉट, तो वो एक रिप्लेसमेंट आ सकती है, या गुकेश मोटी एज अ स्पिनर लाना हो तो ओनली देन यू कुड रिप्लेस हिम। वरना तो अभी तक तो फर्स्ट प्रायर चॉइस में मैं जॉर्डन को ही देखूंगा, बिकॉज उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ हाँ, आईपीएल वगैरह और दूसरी लीग से, बट एट की पोजीशन पे पीएसएल में बात। भी काफी, हाँ, मैं कहता पीएसएल में भी काफी हर टीम से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेशन दी है अब तक, देखा जाए तो मेजोरिटी 3-4 टीमों से, तो वो काफी अच्छे से जानते हैं इस लीग को, तो ये पोजीशन के लिए मेरा बिल्कुल कंसर्न आइडियल बस है। वही होता है कि क्रिस जॉर्डन रन्स देने पे जाएं तो बहुत रन्स दे सकते हैं, और ऑलरेडी एक मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं जो कि अगेन रन्स लीक करने को जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इफ़ी हूँ, बट लेट्स सी। ये आपने अच्छा नाम लिया गुटकेश मोटी का, क्योंकि वो इस पोजीशन पे भी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग इसी पाकिस्तान की कंडीशंस में हमने करते हुए भी देखा है। तो हैंडी विद द बैट एट नंबर 8, और जहाँ स्पिन की जरूरत है तो आई थिंक वो भी आ सकते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल हमें फ्लक्चुएट होते हुए देखेंगे। फिर आई थिंक हसनैन तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, उसामा मीर भी करेंगे। अच्छा, इधर आपको बता दूं कि आज हसनैन ने ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं लिया था इस बॉलिंग लाइनअप में, और इसमें क्या कहते हैं, आज की जो बॉलिंग लाइनअप था, जो अगर हम स्कोर कार्ड लगाते हैं, तो दे हैड, कौन थे उनके पास, आकिफ जावेद, डेविड विली, शाहिद अजीज। आकिफ, हाँ डेविड विली। तो ऑब्वियसली डेविड विली की जिस तरह के आज 2 ओवर गए थे, और तो उस हिसाब से, क्योंकि शायद अजीज तो आई गेस इमर्जिंग कैटेगरी में पिक हुए, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डेविड विली का एक काफी कंसर्न रहेगा कि डेविड विली और क्रिस जॉर्डन की बेसिस पे कि इनकी फॉर्म किस तरह रहती है, इसमें से आप एक रिप्लेसमेंट करके आप एक लोकल फास्ट बॉलर ला सकते हो और एक ओवरसीज, या तो गुडकेश मोटी, या यू कुड गो विद जॉश लिटिल एज वेल, अगर विली इस तरह की फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, वैसे ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आज इन्होंने 7 की बैटिंग के लिए क्रिस जॉर्डन को रखा हुआ था। आई नो डेविड विली भी बैटिंग कर सकते हैं, बट ये चीज़ मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। आई डोंट थिंक क्रिस जॉर्डन 7 के नंबर के बैटर हैं, बट लेट्स सी। तो ये पोजीशन डेफिनेटली स्विच हो सकती है। आप क्रिस जॉर्डन की जगह ऑब्वियसली लोकल खिला सकते हो, तो आप मे बी एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हो, फिर एक फॉरेन बैटर ऊपर खिला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आप कर सकते हो, अपना बैटिंग कोर स्ट्रॉन्ग करो, और अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्वियसली बॉलर बॉलिंग ऑप्शंस काफी अच्छे हैं इनके, मतलब बेहतर है इनके हाँ, पास के डेविड विली को रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसा भी हाँ। हुआ है पास में, डेविड विली भी बेंच पे बैठे हैं फॉर मुल्तान सुल्तान जब उनकी फॉर्म आउट हुई है, मतलब मुल्तान हैज द कल्चर के वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा मैचेस वेस्ट ना करें। जी, बिल्कुल। एस्टन टर्नर को अगर खिलाना हो तो वहाँ पे खिलाया जा सकता है। हसनैन आई नो आज स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर मैचेस फिर भी मिल जाएंगे। अभी अगर उन्होंने दोबारा पिक किया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आई थिंक गोल्ड की, हाँ, गोल्ड की पिक में आए हैं। तो अगर आप उनको 5 से 6 मैचेस नहीं, तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज फिर आपने उनको लिया क्यों है। लेकिन आकिफ जावेद ने आज जितनी अच्छी बॉलिंग की, तो आई थिंक ही इज़ वन प्लेयर दैट इज़ लॉक। और उसामा मीर लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर, और पीएसएल के भी आई थिंक टॉप 5 हाईएस्ट विकेट टेकर्स में डेफिनेटली होंगे। तो ओवरऑल बॉलिंग को कैसे देखते हो? और इसमें और ऑप्शंस की बात करें
तो जैसे हमने गुड़केश मोटी की बात की, जॉश लिटिल एक ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक फॉर लाइक आप रिप्लेसमेंट कह सकते हो डेविड विली के। हम लोग ये पहले भी बात करते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए एक्स्ट्रा मुश्किल है ये गर्मी, तो आप दोनों को रोटेट कर सकते हो। हाउ डू यू सी देयर बॉलिंग एज अ होल? यार अब तक आपने जिक्र किया था, अगर हम बॉलर्स पे जाते हैं तो लोकल बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में आई गेस हसनैन आपके सबसे मोस्ट सीनियर बॉलर होंगे अमंग्स द लॉट लोकल में। तो हाँ। जी आपके यहाँ शाहिद अजीज, उबैद शाह एंड आकिफ, दे आर यंग, बट ये अच्छी चीज है कि आकिफ एक ऐसे टाइम पे वो अपनी फॉर्म पिक कर रहे हो, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ने उनको और कॉन्फिडेंस दिया है कि मुल्तान की पिक बहुत काम कर गई एक ऑन द राइट टाइम। एक आपको एक कंसिस्टेंट एक लेफ्ट आर्म लोकल सीमर मिल गया, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो कि जॉर्डन विली या अगर जॉश लिटल नहीं भी खेलते हैं तो यू कुड गो विद ओवरसीज स्पिनर एज वेल। अगर आपको कहीं पे आपको स्पिनर हैवी जाना हो और उसामा मीर को भी एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा दूसरे एंड से, एक अच्छे रोटेशन ऑफ ओवर्स अगर कर जाए तो ये चीज बड़ी अच्छी है। उबैद शाह भी अच्छे प्रॉमिसिंग है, ऑब्वियसली एक विनिंग डगआउट से वो इस स्क्वाड में आ रहे हैं। ऑब्वियसली वहां उन्होंने ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दी बिकॉज उनके दोनों बड़े भाइयों ने जगह रखी हुई थी रिजर्व, तो उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। बट आपके भी फिक्स लाइनअप है, हसनैन इस स्क्वाड में आ जाएंगे अभी, मतलब इस वैसे आप देखो तो रेगुलर में इन्होंने आ जाएंगे। कराची से कितने, आई थिंक फैसल अकरम भी शायद एक सीजन कराची में रह चुके हैं, जॉश लिटिल, क्रिस जॉर्डन, तो इधर से कराची वाले ले लिए हैं, कराची वाले उनको दे दिए हैं। तो अब्बास आफरीदी चले गए वहां पे, अब्बास जेम्स अफरीदी, विंस वो चले गए, तो काफी इतने ऐसे ऐसे रायली नाम है रूसो। कि रायली रूसो, रायली रूसो तो क्वेटा में चले गए। हाँ सॉरी, वो तो क्वेटा में चलेगा, माय बैड। बट यस, वैसे तो सेटल लाइनअप है। फैसल अकरम जैसे मैंने कहा एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये इनके पास अच्छी चीज़ है, बॉलिंग में इनके पास इतनी वैरायटी है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी हैं, लोकल स्पिनर्स भी हैं, फॉरेन स्पिनर्स भी हैं। फैसल अकरम का अभी भी मुझे देखना होगा, क्योंकि मेरा एक कंसर्न हमेशा से रहा है कि बॉलर अच्छे हैं, अच्छी लाइन पे करते हैं, बट पेस नहीं है। आई थिंक ये हमने एक आध पॉडकास्ट में भी बात की थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ है, मे बी दिस इज नॉट द ईयर वेयर ही बिकम्स अ परमानेंट प्लेयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। आई थिंक ये अली तरीन ने भी ये बात की थी। तो ओवरऑल अगर आप स्क्वाड के किसी प्लेयर पे बात करना चाहते हो तो करो, वरना फिर प्रिडिक्शंस पे आते हैं और फिर इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। यार अभी तक इनका स्क्वाड अगर ओवरऑल तो स्क्वाड डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, बट हाँ अच्छा, मतलब एक बेहतर है, बेहतर है, अबव पार मैं रेट करूंगा बिकॉज दे हैव ऑल द ऑप्शंस। और ये चीज बड़ी अच्छी है, मतलब ये क्रेडिट देते हैं कि क्रिस जॉर्डन और डेविड विली भी बहुत पुराने सीजन कैंपेनर है जो शायद इधर मुल्तान सुल्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं बैक इन द पास्ट, तो वो एक अच्छे, वो एक रेजोनेट कर सकते हैं अपने आप को इस फ्रेंचाइज के साथ, तो एक अच्छा काफी तजर्बा लेके यंगस्टर्स मुझे अच्छे हैं। आई वुड लाइक टू सी किस तरह ये कॉम्बिनेशन हसनैन, आकिफ, उबैद शाह वगैरह इनका बनेगा आगे जाके जब ये फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। दैट वुड बी ए चैलेंजिंग बिकॉज आज के मैच में अगर आप आकिफ की बात करते हैं तो आकिफ की जो दो विकेटें थी वो आकिफ ने जब ली थी जब बिल्कुल मैच हाथ से निकल गया था, जब जेम्स विंस 100 करके जा चुके थे। थोड़ा सा मैच में हिकअप्स आए थे, बट आकिब ऑलरेडी हैड गिवन 41 रन एज वेल, तो ही नीड समवन जो मतलब हेल्प आउट करे, मतलब एक बॉलर्स मतलब इकोनॉमिकल ओवर्स करे। अभी तक इनका बॉलिंग लॉट में, फास्ट बॉलिंग लॉट में कोई ऐसा नहीं था जिसने ये चीज एक कंसर्निंग रहेगी इनकी ओवर द स्पैन यार ऑफ वैसे दिस एक टूर्नामेंट। चीज़ है, जैसे आज कराची वाले मैच में आमिर ने जिस तरह की उनकी बॉल स्विंग हो रही थी, वैसी अगर थोड़ी बहुत भी आपको स्विंग मिल जाए तो डेविड विली और जॉश लिटिल आर बोथ मोर देन केपेबल इनफ कि उसको वो यूटिलाइज कर सकें। आई नो हसनैन हमेशा एक कंसर्न रहेंगे, बट विद आकिफ जावेद बॉलिंग इकोनॉमिकल ओवर यहाँ भी उन्होंने प्रूव किया, और न्यूजीलैंड में भी किया। आई नो एंड में थोड़े से रन्स के लिए गए, लेकिन जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक रिलेटिवली इकोनॉमिकल बॉलिंग पे चले जाएं। और फिर एक गुडाकेश मोटी को भी आप एक डिफेंसिव बॉलर यूज कर सकते हो। तो आई डू थिंक वो चीज़ पूरी हो सकती है, लेकिन बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये इनके बॉलिंग में वो टेंडेंसी है कि बहुत बड़े रन्स दे दें। एक और चीज़ जो मुझे जो कंसर्न नज़र आ रहा है वो है कि 7 की पोजीशन पे इनके पास एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर नहीं है अभी, जैसे क्रिस जॉर्डन को खिलाया। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये ब्रेसवेल को 7 पे खिलाते हैं तो मे बी दैट कुड वर्क। यस, दैट्स पॉसिबल, ये खिला सकते हैं और खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। दिस कुड वर्क इन देयर फेवर और काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बैटिंग डेप्थ बन सकता है लो ऑर्डर में आके भी, लाइक दे हैव अ गुड
डीप बैटिंग लाइनअप और ऑप्शंस भी काफी अच्छे हैं। और बॉलिंग, और साथ साथ बैटिंग के साथ साथ ये बॉलिंग ऑप्शंस को भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक अच्छा बैलेंस प्लेइंग 11 बना सकते हैं। ये नहीं कि अगर बैटर्स बहुत बढ़ दिए तो बॉलिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो ये एक स्क्वाड की अच्छी एक एलिमेंट है कि पूरी वर्किंग करके आया है। जैसे आप देख सकते हो कि अब तो एक बेसबॉल का फील्डिंग कोच भी अली तरीन लेकर आ चुके हैं। तो यू हम्म। कुड सी देयर माइंडसेट इन देयर, मतलब एक पीछे वर्किंग अच्छी चल रही है। तो इट्स गुड फॉर पीएसएल, गुड फॉर मुल्तान सुल्तान। और ये अच्छी बात है, इन्होंने जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज रखा हुआ है वो बैटिंग में रखा हुआ है। वहाँ पे आप जैसे हमने कहा कि एस्टन टर्नर और शे होप, इन सबको आप जो जो भी आप मैक्सिमम पॉसिबल ओवरसीज ऑप्शंस है उनको यूज़ करते हुए, माइकल ब्रेसवेल को यूज़ करते हुए ये आप पूरा कर सकते हो। बॉलिंग में लोकल में बहुत सारे ऑप्शन है। आज इन्होंने शाहिद अजीज को खिलाया तो इनके पास ऑप्शन था कि ये उबैद शाह को खिला लें। उबैद शाह न्यू बॉल के डिसेंट बॉलर हैं, तो उबैद शाह को आप अगेन जब आप खिलाते हो तो आप डेविड विली या जॉश लिटल को, दोनों को भी आप बिठाना चाहो बिठा सकते हो। गुडाकेश मोटी को भी खिला सकते हैं और फैसल अकरम को भी खिला सकते हैं। आई नो एग्जैक्टली सेम स्पिनर नहीं है, वो एक और ऑप्शन हो जाते हैं। शायद अजीज को जैसे मैंने कहा आप खिला सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है। मोहम्मद हसनैन एक ऑप्शन मौजूद है, क्रिस जॉर्डन है। तो इस लिहाज से आई थिंक दे आर वेल कवर्ड। लेकिन आई डू स्टिल थिंक कि थोड़ा सा जैसे मैं बाकी टीम्स को हम लोग कंपेयर करते हुए आ रहे हैं तो मसला हो सकता है। what goes in their favor is the fact that इनकी जो सेटल्ड लाइनअप है बहुत अच्छी है, डेटा को अच्छा यूज करते हैं। रिजवान अकेले उनका अच्छा सीजन चला जाए तो वो इतने कंसिस्टेंट है कि आपको प्लेऑफ्स तक तो ले जाएंगे। उसके बाद की बात होती है जो कि आई नो फेल होते आए हैं, बट विद रिजवान, उसामा मीर, इफ्तिखार सीजन कैंपेनर्स हैं, ये टॉप 4 में तो लेके जा सकते हैं। वेयर डू यू सी देम फिनिशिंग, और डू यू थिंक दे हैव अ चांस टू विन दिस पीएसएल एज वेल? यार मैं इनको टॉप सेकंड या थर्ड के दरमियान कंफ्यूज हूँ। आई कुड सी देम फिनिशिंग इन दो स्पॉट्स। बिकॉज एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक हैबिचुअल हो चुके हैं, एक मेच्योरिटी आ चुकी है इनकी पूरी मैनेजमेंट में। एक फाइनल जीते हैं और दो फाइनल लास्ट बॉल फिनिशर्स रह चुके हैं, जिसमें एक में अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स और एक लास्ट वाला जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था जिसमें मोहम्मद अली वाज बॉलिंग टू इमाद वसीम एंड शादाब खान, या कोई हम्म। और थे इमाद के साथ। तो आई कुड सी कि भाई ये दे फाइट टिल दी एंड। तो ये कभी भी हल्के नहीं आए कि एक मैच, हाँ ये टिम डेविड वाला सीजन था मुल्तान का जो लाहौर से ये वन साइडेड फाइनल हारे थे। उसके अलावा चार फाइनल्स में तीनों अच्छे गए, एक तो जीते हैं, दो क्लोज गए। तो अच्छा, आई वैसे वुड इस्लामाबाद बी वाला सेट। मैं आर्ग्यू करूंगा, इस्लामाबाद वाज विनिंग फॉर द मोस्ट पार्ट। आप आई थिंक आखिरी एक दो ओवर्स की बात करो जो कि थोड़ा सा दे पुल थिंग्स बैक, बट स्टिल फॉर मोस्ट ऑफ द गेम जब इमाद की वो बैटिंग चल गई थी आई थिंक इस्लामाबाद वाज वेल ऑन टॉप। बट यस, लाहौर वाले मैच पे आई कंप्लीटली एग्री। देवर और बट सरप्राइजिंग पार्ट ये है ना कि दे डोंट गिव अप टिल द एंड ना। ये चीज बड़ी अच्छी लगी। ये तो बात सही है कि देवर ऑन द टॉप, बट अब तक अब ये चीज क्योंकि आपके बैकलॉग में आ चुकी है, तो विद दोज एक्सपीरियंसेस आई वुड बी सरप्राइज कि अगर वो मतलब एटलीस्ट पहले को आई वुड सी मुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेइंग द फर्स्ट क्वालिफायर। ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ये दोनों टॉप टू क्वालिफायर वन खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, आई पर्सनली थिंक कि ये थर्ड या फोर्थ फिनिश करेंगे, बट आई ऑल्सो एक्सपेक्ट देयर टू बी नॉट मच बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। कोयटा का जैसे हमने बात कर चुके हैं कि वो हमें फर्स्ट पे काफ़ी कन्विंसिंग नज़र आ रहे हैं। आई नो T20 इज़ अ फनी गेम, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, यू नेवर नो। आप ये भी देख सकते हो कि शायद कोयटा ही ना आए, हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत हो जाए। बट एज थिंग्स ऐसा हो स्टैंड, सकता हाँ, I think Islamabad are slightly better with the options they have and how mature overall they've become. So I personally think second पे शायद वो finish करेंगे, but like I said, there wouldn't be much between the two. जो मैंने कंसर्न बोले थे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट आई थिंक दे हैव द कैपेबिलिटी टू रीच द फाइनल एज वेल, और जीत भी सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। और अभी भी जैसे मेरी जो वो वाला कंसर्न है कि सात की बैटिंग पे उनकी वजह से थोड़ा सा इनका स्क्वाड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन T20 को हमें पता है कि रोल बेस्ड गेम है, आप उस चीज़ को कवर अप कर सकते हो। तो हो सकता है वो उसको ओवरकम कर जाएं। बट एज थिंग स्टैंड लाइक आई सेड, टॉप 4 फिनिश मुझे इनका बहुत लाइकली लग रहा है। कोई आपके क्लोजिंग रिमार्क्स ना दें वरना हम इसको एंड की तरफ लेके जाते हैं। नहीं, आई थिंक काफी अच्छा डिसेंट स्क्वाड। और टॉप थ्री टॉप फोर के अंदर तो मैं भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि भाई आना चाहिए टू या थ्री पोजीशन पे तो एटलीस्ट
कुछ जगहों पे जो हमने म्यूचुअली एग्री करते हैं कि कहीं पे कॉम्प्रोमाइजेज है, हिकअप्स हो सकते हैं, बट सो फार दे कुड डू वेल इन दिस थिंग, तो दैट्स इट। हाँ डेफिनेटली। कंसर्न इनका अगले सीजन्स में हो सकता है, कभी ना कभी इफ्तिखार को भी रिटायर होना है, बट सो फार डिसेंट स्क्वाड एंड अच्छा फिनिश करना चाहिए। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा एक स्क्वाड बाकी रह जाएगा और हम एनालिसिस वगैरह की तरफ चलेंगे और वीडियोस वगैरह आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।